जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं। आंटी ने बताया है कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनके जीवन की परेशानियों को दूर किया, कैसे हर पल उन्हें ब्लेस किया और किस प्रकार गुरु जी महाराज ने उनके पूरे परिवार को लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत पूजा राजपाल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी, नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज को बहुत बहुत थैंक यू और शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने आज मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं शुरुआत में गुरु जी महाराज से जुड़ी थी तो उन दिनों संगत जी मैं कंपनी में जॉब करती थी। और संगत जी, मेरी जो जॉब थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी। तो जब संगत जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तब संगत जी मैंने किसी और कंपनी में अपने लिए जॉब सर्च करना शुरू कर दी। और इस बीच में संगत जी मुझे किसी कंपनी में जॉब मिल चुकी थी। लेकिन संगत जी मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे मेरी पुरानी कंपनी में जॉब मिल जाए। और इसके लिए संगत जी मैं लगातार प्रयास कर रही थी। संगत जी, मैंने अपनी पुरानी कंपनी में लगातार इंटरव्यू दिए, एप्लीकेशंस लगाई। लेकिन संगत जी, कंपनी के मैनेजमेंट की इंटरनल कॉन्स्पिरेसी के कारण हर बार मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती। और तब संगत जी मैं गुरु जी महाराज से नई नई जुड़ी थी तो मैंने गुरु जी के सामने खड़े होकर अरदास लगाई और कहा कि गुरु जी, मैंने आपके सत्संग में कई बार सुना है कि आप तो कैंसर ठीक कर देते हो, बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी ठीक कर देते हो। तो आपके लिए गुरु जी मेरी पुरानी कंपनी में फिर से जॉब दिलाना तो बड़ा आसान होगा। गुरु जी महाराज, आप मुझे मेरी पुरानी कंपनी में ही जॉब दिला दीजिए। और फिर संगत जी उसके बाद मैंने गुरु जी महाराज के एक दो सत्संग और सुने और तब मुझे पता चला कि गुरु जी महाराज से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। और संगत जी, कहीं न कहीं मेरे अंदर ये विश्वास हो गया था कि जो मैंने गुरु जी से मांगा है वो तो गुरु जी महाराज मुझे दे ही देंगे। और जब संगत जी मैंने फिर से अपनी उसी पुरानी कंपनी में अपनी एप्लीकेशन लगाई, संगत जी मेरा प्रोफाइल सिलेक्शन तो हो चुका था। लेकिन संगत जी मैं वेट कर रही थी कि बस एक बार मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाए। लेकिन संगत जी, एक दो दिन के अंदर मुझे कंपनी से फोन आता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और संगत जी, इस खबर से मुझे बुरा तो जरूर लगा, लेकिन तब तक संगत जी मेरे अंदर इतनी समझदारी आ चुकी थी, क्योंकि मैंने गुरु जी के सत्संग सुन लिए थे, तो मैं समझ चुकी थी कि जरूर इसमें गुरु जी महाराज ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जरूर गुरु जी महाराज मुझे कुछ बेस्ट देना चाहते हैं। और आज की डेट में संगत जी, आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ, जिस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, और संगत जी मैंने जितना अपने लिए एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा गुरु जी महाराज ने मुझे दिया है। और संगत जी, अगर मैं उसी पुरानी कंपनी में रहती तो एक तो वो कंपनी छोटी भी थी और शायद संगत जी मेरी कभी ग्रोथ भी नहीं होती। तो संगत जी, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और इससे संगत जी मुझे इस बात का सबक मिला कि जो गुरु जी महाराज हमारे लिए चूज करते हैं, जो वो डिसाइड करते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए। ये बात और है संगत जी कि हमें उस वक्त तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं संगत जी, हम गुरु जी महाराज को कंडीशन दे देते हैं। हम कह देते हैं कि गुरु जी, अगर मेरा ये काम होगा तब मैं आपका सत्संग करूंगी, जो कि संगत जी बहुत गलत है। इसी से रिलेटेड संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, वर्तमान में अभी हम जिस घर में रह रहे हैं वो गुरु जी महाराज ने ही ब्लेस किया है। तो जब संगत जी हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तब संगत जी घर पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि संगत जी कुछ अप्रूवल का इश्यू चल रहा था। तब संगत जी मैंने गुरु जी महाराज से कहा था कि गुरु जी, जब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तब मैं अपने घर में बहुत बड़ा आपका सत्संग रखूंगी। संगत जी, गणेश चतुर्थी का समय था और मैं गणेश जी की आराधना कर रही थी। सामने गुरु जी का स्वरूप भी था और तभी संगत जी मुझे गुरु जी की आवाज सुनाई दी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने कहा, अच्छा
अब तू मेरा सत्संग शर्तों पर करेगी। और तब संगत जी मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। मैं गुरुजी महाराज के सामने कंडीशन रख रही हूँ। आखिर मैं होती कौन हूँ गुरुजी के सामने कंडीशन रखने वाली? सब कुछ तो देने वाले वही हैं। तब जाके संगत जी मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ। और संगत जी मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखा और संगत जी बहुत प्यारा गुरुजी का सत्संग हुआ। और गुरुजी महाराज ने उस सत्संग में सभी संगत को, मुझको, मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी जब हम गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखते हैं तो हमारे जीवन में जो अड़चने आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, गुरुजी महाराज अपने सत्संग से उन रुकावटों को, उन अड़चनों को दूर कर देते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ संगत जी। गुरुजी के सत्संग के बाद हमारे मकान की कंस्ट्रक्शन में जो भी अड़चने आ रही थी वो सारी दूर हो गई और हमारा मकान कंस्ट्रक्ट हो गया। आज हम संगत जी गुरुजी के दिए हुए मकान में रह रहे हैं। उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी ऐसे ही एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी कजिन भाभी हैं जो कि दिल्ली में रहती हैं और वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। और संगत जी जब भी मैं उनसे बात करती तो अक्सर गुरुजी के बारे में बात निकलती तो वो अक्सर मुझसे यही कहती कि मेरा ये काम हो जाए फिर देखना मैं गुरुजी का सत्संग करूंगी, मेरा वो काम हो जाए फिर देखना मैं ऐसा सत्संग करूंगी। अब संगत जी ये सुनते सुनते मुझे काफी समय हो गया। इस बीच में संगत जी उनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ और उनकी मम्मी काफी बीमार हो गई। तो एक दिन संगत जी वो भाभी मुझसे बात कर रही थी और भाभी ने मुझे कहा कि जब मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब मैं गुरुजी का सत्संग करूंगी। संगत जी भाभी की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और न जाने क्या क्या मैंने भाभी को फोन पर कह दिया कि आप शर्तों के आधार पर गुरुजी का सत्संग करोगे। तब मैंने भाभी से कहा कि भाभी जिस दिन आपकी अंतरात्मा से आवाज आ जाए कि आपको सत्संग करना है तो आप समझ लेना कि वो गुरुजी की आवाज है और आप बिना किसी शर्त के गुरुजी का सत्संग कर लेना। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बात सुनकर भाभी ने अपने घर में सत्संग रखा। सत्संग बहुत प्यारा हुआ और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स उनको मिली। सत्संग खत्म होने के बाद संगत जी धीरे धीरे उनकी मम्मी रिकवर करती रही और बिल्कुल ठीक हो गई। और आज संगत जी वो भाभी और उनकी मम्मी गुरुजी महाराज को बहुत मानती हैं और उनकी लाइफ में काफी सारे मिरेकल्स भी हुए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने भाभी की मम्मी को बहुत ब्लेस किया। उनका लीवर खराब हो गया था वो ठीक कर दिया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनके नी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। और अब संगत जी मैं आप सभी के साथ मेरी जर्नी शुरुआत से आपको बताती हूँ। 2019 बैसाखी के समय मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया और संगत जी इस सत्संग से 2.5 साल पहले की बात है। तब संगत जी मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और तब संगत जी मेरे पड़ोस में एक ममता आंटी रहा करती थी। संगत जी उनकी बेटी और मेरी बेटी आपस में फ्रेंड थे और हम दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। तब संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी का ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला जो स्वरूप है जिसे रॉक स्टार स्वरूप कहते हैं वो मैंने ममता आंटी के घर में देखा। और संगत जी आंटी के घर में वो स्वरूप बहुत बड़ा लगा हुआ था और स्वरूप में संगत जी एक अलग ही अट्रैक्शन था। मैं जितनी बार भी उसके यहाँ जाती हर बार मेरा मन करता कि मैं अंदर कमरे में जाऊं और गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेकूं। संगत जी एक दिन मैंने ममता आंटी से पूछा कि ममता ये स्वरूप किनका है जिनकी तुम रोज पूजा करती हो? और तब संगत जी ममता आंटी ने मुझे बताया कि मेरे गुरुजी महाराज हैं और इनका दिल्ली में छतरपुर में बड़ा मंदिर है। और संगत जी ममता आंटी ने मेरे साथ गुरुजी की बहुत सारी बातें शेयर की, उनकी महिमा का बखान किया, अपने सत्संग सुनाए। और संगत जी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी बचपन से ही। और संगत जी मैं ऐसा सोचा करती थी कि अगर मैं कोई गुरु बनाऊंगी तो साईं बाबा को ही बनाऊंगी और जब साईं बाबा गुरु के रूप में आएंगे तो वो अपने आप मुझे चुन लेंगे। और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे बचपन से ही सांपों के बहुत सपने आते थे और संगत जी मुझे कई बार भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं। और संगत जी जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो मैं भोलेनाथ से अपने मन की सारी बातें किया करती थी, उनसे बहुत बहुत प्यार करती थी। और संगत जी जैसे जैसे मैं बड़ी हुई अपनी पढ़ाई में लग गई। हालांकि संगत जी मैं कोई ज्यादा रिचुअल्स तो फॉलो नहीं करती थी, लेकिन संगत जी समय के साथ साथ भोलेनाथ के प्रति मेरा प्यार और बढ़ता गया। संगत जी मैं शिव जी के सावन सोमवार के व्रत भी रखा करती थी। और एक दिन संगत जी मेरे जीजाजी मेरे लिए साईं बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप लेकर आए और संगत जी धीरे धीरे मैं साईं बाबा की भक्ति में लीन हो गई। हालांकि संगत जी मेरे मम्मी पापा हमेशा से मानते थे कि अपने जीवन में हमें गुरु धारण करना चाहिए। तब तक संगत जी मैं यूएस चली गई थी और ये बात संगत जी मेरे मन में आ चुकी थी कि मैं साईं बाबा के अलावा किसी को भी अपना गुरु नहीं मानूंगी। और जब संगत जी मैं साईं बाबा की किताब पढ़ा करती थी जिसका नाम है साईं सच्चरित्र, उसमें भी लिखा हुआ है कि हमें अपने जीवन में गुरु को धारण करना चाहिए। और फिर मैं सोचने लगी कि यहाँ यूएस में मुझे कहाँ गुरु मिलेगा और मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए था जो बिल्कुल साईं बाबा की तरह हो। और जब संगत जी ममता आंटी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया तब तक भी मेरे मन में यही बात थी कि मैं किसी और को गुरु नहीं बनाऊंगी। फिर एक दिन संगत जी ममता आंटी ने अपने घर पर गुरु जी का सत्संग रखा, मुझे भी इनवाइट करा। संगत जी मैं जाना भी चाहती थी पर संगत जी पता नहीं क्यों शायद मैं अपने ईगो में रही कि नहीं मेरे जो गुरुजी होंगे वो तो साईं बाबा ही होंगे। लेकिन संगत जी ये गुरुजी
महाराज का मुझे बुलावा था, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता था कि मेरा बहुत माड़ा समय आने वाला है और गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करना चाह रहे थे। लेकिन संगत जी मैं उस सत्संग में नहीं जा पाई और उसके बाद संगत जी वाकई में मेरी लाइफ में बहुत परेशानी आई। संगत जी पहले तो मेरे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर मेरा वीजा कैंसिल हो गया और संगत जी यहाँ तक कि मेरा वर्क परमिट भी खत्म हो गया, और जिसकी वजह से मुझे पूरे 1 साल के लिए इंडिया जाकर रहना पड़ा। और तब भी संगत जी ऐसा नहीं था कि गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस नहीं कर रहे थे। संगत जी साईं बाबा को मानती थी तो गुरुजी महाराज मुझे साईं बाबा के रूप में ब्लेस कर रहे थे, मुझे हर परेशानियों से धीरे धीरे निकाला। अब संगत जी 2 साल के बाद मुझे जॉब तो मिल चुकी थी, लेकिन संगत जी मैं मन ही मन कहीं न कहीं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। मेरे मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। उसके कई सारे कारण थे। एक कारण तो संगत जी यही था कि मैं अपनी पुरानी जॉब करना चाहती थी, और दूसरा संगत जी मेरे आसपास का माहौल, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जो मुझे बहुत अपसेट कर रही थी। अब संगत जी एक दिन की बात है, मैं एक सैलून में गई हुई थी। संगत जी मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और जैसे ही मैंने अपना चेहरा ऊपर किया, वहाँ पर संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप नजर आया। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती रही और मुझे एक आवाज सुनाई दी कि क्या तुझे अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। और जब संगत जी मेरे अंदर की आवाज इतनी स्ट्रांगली मुझे सुनाई दी, तब तक तो मुझे पता भी नहीं था संगत जी कि गुरुजी महाराज हमसे बातें भी करते हैं। और जब संगत जी आवाज आई तो मैं एकदम हैरान होकर खड़ी हो गई और अपने चारों तरफ देखने भी लगी कि आवाज आई कहाँ से। और फिर संगत जी मैंने दोबारा गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और उनसे कहा कि गुरुजी महाराज मैं आपको तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि आप में कोई न कोई देवी शक्ति है, एक पॉजिटिविटी है जो मुझे आपकी ओर खींच रही है। और गुरुजी महाराज अगर आप वाकई में मेरे साईं बाबा हैं तो आप खुद मुझे अपने पास बुलाएंगे। और संगत जी जिनका सैलून था, मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज हैं और दिल्ली में इनका मंदिर है, लेकिन अब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और जब संगत जी मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा और संगत जी मैं सोचने लगी कि अभी तो मैंने गुरुजी को चैलेंज दिया है कि अगर आप मेरे साईं बाबा हैं तो आप खुद मुझे बुलाएंगे। अब गुरुजी महाराज तो खुद ही फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो फिर गुरुजी मुझे बुलाएंगे कैसे। और उसके बाद संगत जी मैं अपने घर चली गई और फिर संगत जी मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। संगत जी ऑफिस ज्वाइन करने के बाद हर दिन संगत जी मुझे एक आवाज आती थी, ये गुरुजी महाराज की ही आवाज थी, और मुझे हर बार ये आवाज आती कि जा ममता से बात कर। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी। हर दिन संगत जी मुझे यही आवाज सुनाई देती। और फिर संगत जी एक दिन शाम को मैंने ममता के घर फोन किया और मैंने ममता से कहा कि ममता मुझे बार बार एक ही आवाज आ रही है गुरुजी की कि ममता से बात कर। अब ममता तू मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ शुरू से बता और पूरा डिटेल में बता। और उस दिन संगत जी ममता और उसके हस्बैंड ने मुझे गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग सुनाए। और संगत जी जैसे जैसे ममता और उसके हस्बैंड मुझे गुरुजी के सत्संग सुना रहे थे, उनकी महिमा गा रहे थे, मेरे अंदर ये चल रहा था कि ये तो मेरे साईं बाबा ही हैं। और बस संगत जी मेरे मन में ख्याल आया कि बस मेरी यात्रा यहीं पर स्टॉप होती है, ये मेरे साईं बाबा हैं, यही मेरे गुरु हैं। और उसके बाद संगत जी मुझे ममता आंटी ने किसी और आंटी का नंबर दिया और उन आंटी ने संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग पर इनवाइट किया। और संगत जी जो पहला सत्संग मैंने गुरुजी का अटेंड किया वो था बैसाखी का सत्संग। अब चूंकि संगत जी मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग नहीं करती हूँ, तो बैसाखी की इम्पोर्टेंस क्या है वो मुझे नहीं पता थी। बस मुझे इतना पता था कि बैसाखी एक अच्छा त्योहार है और मुझे वहाँ पर गुरुजी का सत्संग अटेंड करने जाना है। लेकिन संगत जी सत्संग पर जाने से पहले मुझे ममता आंटी ने 3 बातें बोली। उन्होंने पहली बात बोली कि जब भी तुम गुरुजी महाराज के दरबार में जाओगे, सत्संग में जाओगे, तो सबसे पहले अपने जूते चप्पल जब बाहर खोलोगी तो अपना दिमाग भी बाहर ही छोड़ देना, अपने सारे विचार बाहर छोड़ देना। और दूसरा संगत जी उसने मुझे ये कहा कि जब दरबार में आप बैठोगे, आपके सामने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद आएगा, आपको उसे पूरा फिनिश करना है क्योंकि वो आपकी मेडिसिन है। और तीसरी बात उन्होंने मुझे समझाई कि वहाँ जो भी संगत अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगे उसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसमें गुरुजी महाराज की आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं और सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। और संगत जी ममता आंटी ने मुझे ये भी कहा कि सत्संग में कुछ भी लेकर नहीं जाना है। संगत जी मैंने अपने घर पर अपने हस्बैंड को बताया और देखिए संगत जी जब गुरुजी महाराज का बुलावा आता है ना, तो सारी रुकावटें अपने आप दूर हो जाती है। संगत जी मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे नहीं रोका और संगत जी मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश किया और अपने ड्राइवर के साथ निकल गई। मेरे मन में विचार आया संगत जी कि जब हम इंडिया में थे तो मैं साईं बाबा के यहाँ जब भी जाती थी तो फ्लावर्स लेकर जाती थी, तो मैं यहाँ भी फ्लावर्स लेकर ही जाऊंगी। संगत जी मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा और जब मैंने उसको लिया संगत जी और कार में बैठी, तो संगत जी मैं मन ही मन अपने आप से बातें कर रही थी कि इन फूलों में तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। और जब हम इंडिया जाते थे, फूल चढ़ाते थे साईं बाबा को, कितनी महक होती थी, कितनी खुशबू होती थी, लेकिन इन फ्लावर्स में तो कोई खुशबू नहीं है। खैर संगत जी मैं टाइम पर वहाँ पहुँच गई जहाँ पर सत्संग होने वाला था। और जैसे ही संगत जी मैंने अपनी कार को पार्किंग एरिया में पार्क की, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी पूरी कार संगत जी एक फ्रेग्रेंस से भर गई थी। और संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुशबू कहाँ से आ रही है,
क्योंकि संगत जी थोड़ी देर पहले जब मैंने फ्लावर्स लिए थे तो उनमें तो कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन अब संगत जी मेरी पूरी कार महक रही थी। संगत जी वो खुशबू इतनी ज्यादा थी, इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी सांसों के साथ अंदर घुल रही हो। खैर संगत जी उसके बाद मैं अंदर दरबार में गई, गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून शांति मिली और मुझे ऐसा लगा संगत जी कि मैं यही तो चाहती थी, इसी शांति को इसी सुकून को चाहती थी मेरी लाइफ में। उसके बाद संगत जी मैं अपने घर आ गई और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। उसी रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ। मैंने सपने में देखा कि मेरे सामने साईं बाबा बैठे हुए हैं, पीछे गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और साइड में शिव भगवान बैठे हैं। और संगत जी साईं बाबा और गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। और संगत जी इस ड्रीम दर्शन ने मुझे सिखा दिया था कि साईं बाबा, गुरुजी महाराज, भोलेनाथ सब एक ही हैं। और इसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक ड्रीम दर्शन और दिया। संगत जी उस सपने में मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है और तभी संगत जी मुझे आसमान में एक गुरुद्वारा नजर आया। गुरुद्वारे में मैंने देखा कि किताब रखी हुई है और उस किताब के ऊपर संगत जी मुझे बारी बारी से सारे गुरु नजर आ रहे थे। और जैसे ही मैं वहां पर अपना मत्था टेकती हूँ और अपना सर उठाती हूँ तो सामने गुरुजी महाराज हैं और संगत जी गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं। और थोड़ी देर में देखती हूँ संगत जी के जो सूरज है वो डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छा रहा है और लोग चारों तरफ भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत आ रही हो, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गुरुजी महाराज के सामने बैठी रही। मुझे यकीन था कि गुरुजी हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। और संगत जी थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि सूरज की फिर से रोशनी आ गई है और सब कुछ शांत हो गया है। और वाकई में संगत जी उस सपने के बाद मैंने अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम को फेस किया। संगत जी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। संगत जी मैं एक दिन कार ड्राइव कर रही थी और मुझे नहीं पता था संगत जी के साइड में एक बम्पर आने वाला है और मैं बहुत स्पीड में जा रही थी। लेकिन उसी वक्त संगत जी पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी और संगत जी जैसे ही वो बम्पर आया मैंने अपनी कार को लेफ्ट साइड में टर्न कर दिया। हालांकि संगत जी लेफ्ट साइड में भी बहुत सारी कारें आ रही थी, लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बाल बाल बचाया था। लेकिन तब तक भी संगत जी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे बचाया है। उसके बाद संगत जी मैं एक सत्संग अटेंड करने के लिए गई और जिस दिन संगत जी सत्संग अटेंड करने जा रही थी उस दिन ठीक वैसी घनघोर बारिश हो रही थी जैसे मैंने सपने में देखी थी। संगत जी जैसे मैं सत्संग में गई वहां पर मैंने शब्द कीर्तन सुने, गुरबानी सुनी, जिसमें संगत जी मेरे लिए क्लियर कट मैसेज था कि गुरुजी महाराज ने ही मुझे लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी जब भी गुरुजी महाराज के मुझे ड्रीम आते, मुझे उनका विजन आता, गुरुजी महाराज अक्सर मुझसे यही पूछते थे कि मांग तो क्या मांगती है, क्या चाहती है तू। और संगत जी मैं अक्सर गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी आप कुछ ऐसा करो कि मुझे आप मिल जाए, गुरुजी आप मुझे कभी मत छोड़ना। और एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक डिवाइन लाइट के रूप में दर्शन दिए और तब भी गुरुजी की मुझे वही आवाज सुनाई दी कि मांग तो क्या मांगती है। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप मेरे सारे पाप क्षमा कर दें, मेरे पापों को माफ कर दें। तो गुरुजी ने कहा कि चल, मैंने क्षमा किए। और उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरा हाथ थाम लो, मेरी उंगली पकड़ लो। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने ही मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, जिसमें से ये भी सिखाया कि जब गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो संगत जी हम अपने रास्ते से कभी भी नहीं भटकते, क्योंकि गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। एक बार की बात है संगत जी, इंडिया से मेरे मम्मी पापा मेरे पास रहने आए थे और उन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड अपने काम से पेंसिल्वेनिया जाया करते थे। तो एक दिन की बात है संगत जी, मैं और मम्मी पापा हम तीनों गुरुजी के सत्संग में गए हुए थे और उस रात को संगत जी मेरे हस्बैंड पेंसिल्वेनिया के लिए निकल गए थे। संगत जी रात में हाईवे पर मेरे हस्बैंड में राइट साइड में अपनी कार को पार्क कर दिया। पता नहीं क्यों संगत जी गुरुजी महाराज ने अचानक से उन्हें सूझी दी कि उन्हें अपनी कार वहाँ से हटा लेनी चाहिए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने वहाँ से कार हटाई संगत जी वहाँ यूएस में रात में कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और संगत जी नशे में रैश ड्राइविंग करते हैं। संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड ने वहाँ से कार हटाई, वो कार बहुत स्पीड में उसी जगह से निकली जहाँ पर मेरे हस्बैंड की कार खड़ी थी। अगर संगत जी गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को ये सूची नहीं देते, कार हटाने का थॉट नहीं देते, तो संगत जी वो जो कार जो इतनी फास्ट स्पीड में आ रही थी वो मेरे हस्बैंड की कार को क्रैश कर जाती। और देखिए संगत जी यहाँ पर हम लोग सत्संग से घर लौटे थे और वहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ इतनी बड़ी घटना घटते घटते बच गई। और जब संगत जी रात में मेरे हस्बैंड का फोन आया और उन्होंने हमें सारी बात बताई, संगत जी मैं बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। लेकिन तभी संगत जी मेरे पापा ने मुझे कहा कि देख बेटा, तू जो गुरुजी को मानती है, उनके सत्संग सुनती है और अभी अभी तू सत्संग से ही तो आई है, ये गुरुजी महाराज ने ही तेरे हस्बैंड की रक्षा की है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की लाइफ को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं एक सत्संग अपने पापा का आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे पापा वाकई में बहुत बहुत प्योर सोल है। संगत जी मैंने शुरू से बचपन से ही अपने पापा को दूसरों के लिए सेवा करते हुए देखा है और वो भी संगत जी निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं।
मैंने देखा है पापा को कि कई बार वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं और लोगों को वहाँ पर खाना देते हैं, उनकी सेवा करके आते हैं। और संगत जी मेरे पापा बिल्कुल भी बात नहीं देखते कि कोई मरीज कैसा है, उसे कौन सी बीमारी है। उनका तो बस संगत जी एक ही ध्यान होता है, एक ही मकसद होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं। अब एक बार की बात है संगत जी, मुझे शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी का सपना आया और संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान हैं और उनके राइट साइड पर मेरे पापा बैठे हुए हैं। मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी के हाथों में बड़े बड़े लाल लाल छाले हो रहे हैं और गुरुजी के सर पे भी बहुत सारे छाले हो रहे हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज को देखकर पूछती हूँ कि गुरुजी आपको क्या हो रहा है, और तभी क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरे पापा को भी हाथों में बहुत सारे छाले हो रहे हैं। मैं पापा से बोलती हूँ कि पापा आपको क्या हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। तो मेरे पापा मुझे बोलते कि नहीं बेटा, ये छाले जरूर मेरे हाथ में है लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और तब संगत जी मैं सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं तो मेरे पापा को तकलीफ कैसे हो सकती है। संगत जी अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुझे कहा कि ले मेरा हाथ दबा। और संगत जी मैं सपने में ही सोचती हूँ कि वाओ मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, मुझे उनके हाथ दबाने का मौका मिल रहा है। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के हाथ दबाए वो बहुत बहुत सॉफ्ट थे, वो रुई के समान सॉफ्ट थे। उसके बाद संगत जी वो सपना टूट गया और जब मैं उठी संगत जी तो मैं अपने ही हाथों की खुशबू लेने लगी कि मैंने अपने हाथों से गुरुजी के हाथों को दबाया है। और संगत जी उठते ही मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और कहा कि मम्मी आप सबसे पहले पापा का ये जो हॉस्पिटल जाते हैं वो जाना बंद करो, न जाने वहाँ पर कौन से कैसे मरीज होते हैं, किसको कैसी कैसी बीमारी होती है। और मैंने अपनी मम्मी को अपना सपना भी सुनाया तो मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि बेटा मैं तो बहुत मना करती हूँ लेकिन तेरे पापा नहीं मानते हैं। खैर संगत जी उसके बाद मेरे पापा ने हॉस्पिटल जाना तो बंद कर दिया, लेकिन वाकई में संगत जी कुछ दिनों के बाद मेरे पापा सच में बीमार हो गए। अब जब संगत जी पापा को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो संगत जी डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि पापा को हुआ क्या है। पहले तो डॉक्टर ने कहा कि उनको निमोनिया है, फिर डॉक्टर कहने लगे कि उनको टीबी हो गई है, और फिर संगत जी बाद में हमें पता चला कि मेरे पापा को कोविड हो गया है। संगत जी ये सब देखकर मेरी मम्मी तो बहुत रोने लगी, वो बहुत डर गई थी, वो अपनी हिम्मत खो चुकी थी। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि इस मुसीबत के आने से पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखा दिया था कि वो हर पल मेरे पापा के साथ हैं, वो उनकी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। इसलिए संगत जी मैं पापा की इस खबर से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बिल्कुल भी डगमगाई नहीं। और इवन संगत जी मैंने अपनी मम्मी को हिम्मत दी और कहा कि आप बिल्कुल भी मत घबराओ, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और उस टाइम पर संगत जी मेरा भाई तो गुरुजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था और अक्सर वो मुझसे यही कहता था कि देखिए सारी बातों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन संगत जी आज का दिन है कि मेरा भाई गुरुजी के बिना कोई काम करता ही नहीं है। और संगत जी जैसा कि मैंने सपने में देखा था कि मेरे पापा को हाथों में बहुत सारे छाले हो रहे हैं लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं थी। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को वाकई में ब्लेस किया। संगत जी मेरे पापा को इतनी सारी तकलीफें होने के बावजूद भी वो बिल्कुल रिलैक्स थे, ना उनके चेहरे में हमें कोई चिंता फिक्र नजर आ रही थी, ना उन्हें कोई तकलीफ थी। और आज भी संगत जी मेरे पापा बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। आज भी संगत जी मेरे पापा हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और कई लोगों को दान करते हैं। ऐसे ही संगत जी एक बार की बात है, कोविड आने से पहले की बात है। संगत जी उस समय यहाँ पर एक विशेष प्रकार का फ्लू फैल रहा था और खास तौर पर संगत जी वो फ्लू बच्चों में होता था। संगत जी इस फ्लू की वजह से बच्चों को बुखार आता था जो कि 102, 103, 104 डिग्री तक पहुंच जाता था। और संगत जी इस फ्लू को ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल प्रकार की मेडिसिन दी जाती थी। बिना उस मेडिसिन के संगत जी वो बुखार नहीं उतरता था। अब संगत जी उन दिनों मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ, उसको बहुत तेज फीवर आ रहा था। संगत जी मैंने अपने बेटे को फीवर कम होने की दवाई दी, लेकिन संगत जी क्या देखती हूँ कि जैसे ही मैंने दवाई दी संगत जी मेरे देखते ही देखते मेरे बेटे का फीवर पहले 101, फिर 102, फिर 103 और देखते ही देखते संगत जी वो 104, 105 तक पहुंच गया। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने खड़ी हो गई, उनसे अरदास करने लगी और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, बस मैं इतना जानती हूँ कि ये मेरा नहीं, ये आपका अपना बेटा है और इसे आप ही ठीक करोगे। और तुरंत ही संगत जी मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, उसमें दवाई मिलाई और अपने बेटे को दे दी। और जैसे ही संगत जी मैंने उसे दवाई दी मेरे पूरे कमरे में गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आने लगी। और संगत जी दवाई पीते ही मेरे बेटे का बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि इस बीच में हमने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा दिया था और उसका डायग्नोस हुआ तो पता चल गया था कि उसे फ्लू हुआ था और डॉक्टर ने हमें वही स्पेशल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी जिसको लेने से ही बुखार खत्म होता है।
है। और जिस रात को संगत जी ये सब हो रहा था, मेरे हस्बैंड उसके लिए दवाई लेने गए हुए थे। और जब तक संगत जी मेरे हस्बैंड दवाई लेकर आए, मेरे बेटे का फीवर काफी कम हो चुका था। और फिर संगत जी हमने उसे दवाई दी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और ऐसे एक बार संगत जी हमारा पूरा परिवार कोविड की चपेट में आ चुका था। संगत जी मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और संगत जी उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। और उस टाइम पर संगत जी हम सभी कोविड पॉजिटिव थे। बस संगत जी मैं अपने बच्चों को देखती और रोती रहती। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी महाराज, ये मेरे अपने बच्चे नहीं, ये आपके अपने बच्चे हैं और इनकी तकलीफ अब मुझसे नहीं देखी जा रही। मुझे नहीं पता गुरुजी, आपको ही इनको ठीक करना है। गुरुजी आप कैसे करेंगे, कब करेंगे मैं नहीं जानती, बस शाम तक मुझे मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक चाहिए। और उसके बाद संगत जी मैंने टीवी पर गुरुजी का सत्संग चला दिया और संगत जी सत्संग सुनते सुनते मैंने खाना बनाया, घर का सारा काम किया, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको खाना दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो खाना नहीं था, वो गुरुजी का लंगर प्रसाद था। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बच्चे शाम तक बिल्कुल अच्छे हो गए थे। उनके अंदर एनर्जी आ गई थी, उनका फीवर कम हो गया था और धीरे धीरे संगत जी में और मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। संगत जी गुरुजी महाराज ने एक बार नहीं कई बार मेरे परिवार की रक्षा की है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत सारे सत्संग है मेरी लाइफ में, जिनको अगर संगत जी में सुनाने बैठूं तो शायद संगत जी रात भी कम पड़ जाए, ये दिन भी कम पड़ जाए। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हमें एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज गुरुजी महाराज के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे जीवन में गुरुजी महाराज के बहुत से सत्संग हैं, लेकिन आज का सत्संग मैं अपनी बहन का शेयर करना चाहूंगी। संगत जी मेरी बहन यूके में रहती है, तो उनका वीजा एक्सपायर हो रहा था। संगत जी मेरी बहन ने काफी पैसे भी लगा दिए थे, लेकिन उनका वीजा नहीं आ रहा था और अगर संगत जी वीजा नहीं आता तो उन्हें वापस इंडिया आना पड़ता। संगत जी मेरी बहन को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको कोई रिजेक्शन भी नहीं आ रहा था। तब संगत जी मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि गुरुजी से अरदास कर, पर संगत जी हम तो इंसान ठहरे, गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। संगत जी मेरी बहन को किसी पर भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन संगत जी मुझे मेरे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास था। और संगत जी मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि अगर गुरुजी महाराज कुछ लेट कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। संगत जी मैंने अपने गुरुजी से अरदास की और संगत जी गुरुजी महाराज ने इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड और उसके बच्चों का वीजा आ चुका था। और जब मेरी सिस्टर ने बताया तो मेरे मुंह से यही निकला, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम छोटी छोटी बातों पर गुरुजी से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज को तो पता है कि किसको कब क्या देना है और किस टाइम पर देना है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी बहन और उसके परिवार को ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो संगत जी आज जब मैं अपने बच्चों को स्कूल में झूला झुला रही थी, तब संगत जी येलो कलर की बटरफ्लाई विद ब्लैक स्पॉट मेरे आसपास घूमने लगी। और संगत जी ये मंडे का दिन था, तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ही मुझे ब्लेस करने आए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप कितने प्यार से हम सबके सत्संग को शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच। अंत में संगत जी गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी संगत पर हमेशा हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना फॉर ऑल योर नोन एंड अननोन ब्लेसिंग्स। और सभी गुरु परिवार को मेरा जय गुरुजी। संगत जी आज सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे नादान समझकर माफ करिएगा। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, जिंदगी जीने का नजरिया
नया ही चेंज हो गया है। पहले सब कुछ एक बर्डन लगता था, पर अब बस संगत जी एक ही बात दिल से निकलती है कि गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ जो कि 10 साल से अपने हस्बैंड से कोर्ट में अपने और अपने बेटे के राइट्स के लिए फाइट कर रही हूँ। संगत जी बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ और संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिना मुझे डाइवोर्स दिए लिव इन में रहने का रीजन देते हुए सेकेंड मैरिज कर ली है। और वो जो सेकेंड वाइफ है संगत जी उनकी, उससे उनको 2 बच्चे भी हो गए हैं। ना ही मेरे हस्बैंड कोर्ट आते हैं और ना ही संगत जी उनका वकील आता है, पर संगत जी मैं फिर भी अपनी हर हियरिंग्स पर जाती हूँ। और संगत जी मुझे 100% नहीं 200% यकीन है कि गुरुजी इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि संगत जी टाइम भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। संगत जी मैं और मेरा बेटा हम दोनों बहुत खुश रहते हैं। हम गुरुजी को अपनी हेड ऑफ द फैमिली बुलाते हैं। और संगत जी सिंगल हैंडेड सैलरी में मेरा सारा काम कैसे हो जाता है, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। कई बार संगत जी चीजें बजट के बाहर हो जाती हैं, फिर भी पता नहीं संगत जी कैसे सब कुछ हो जाता है। किसी चीज की नीड होती है तो वो अपने आप ही अरेंज हो जाती है। संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस हर समय हमें महसूस होती रहती है। हमें फील होता है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। संगत जी जब मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में था और तब संगत जी मैंने कोर्ट केस किया था अपने हस्बैंड पर। आज संगत जी मेरा बेटा 12th क्लास में है। मेरी जॉब से लेकर उसकी स्टडीज से लेकर सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी मेरा और मेरे बेटे का हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है। संगत जी जिस भी दिन मेरे बेटे का स्कूल ऑफ होता है तो वो अक्सर मुझे यही कहता है कि मम्मा गुरुजी के पास चलते हैं। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी ऐसा फील ही नहीं होता कि कुछ नेगेटिव चल रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो ठीक नहीं है वो गुरुजी अपने आप ही ठीक कर देंगे। अब तो संगत जी लाइफ में बस गुरुजी को ही मांगती हूँ, गुरुजी का साथ मांगती हूँ। गुरुजी आप है तो सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस। शुक्राना गुरुजी महाराज फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस। शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उधमपुर से शालिनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं शालिनी उधमपुर से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ करना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी से 1 महीने पहले ही शुरू हुई है और संगत जी इस 1 महीने में गुरुजी ने मेरे साथ इतने चमत्कार किए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सच कहूँ तो संगत जी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी भी गुरु को अपनाऊंगी। एक्चुअली संगत जी मुझे सब कुछ ढोंग लगता था। मैं सिर्फ शिव जी की ही पूजा करती थी और किसी की नहीं करती थी, क्योंकि संगत जी मुझे किसी और पर यकीन ही नहीं होता था। पर संगत जी शायद शिव जी भगवान भी यही चाहते थे कि मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो जाऊं। एक दिन की बात है संगत जी, जब मैं मंदिर से घर आ रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे गुरुजी महाराज का नाम ले लेना चाहिए। शायद संगत जी ये शिव जी का ही कोई इशारा था कि मैं गुरुजी महाराज को अपनाऊं। संगत जी मेरी जो ननंद है वो गुरुजी महाराज को बहुत मानती है। तो संगत जी मैंने अपनी ननंद से बात की और उससे कहा कि मुझे भी गुरुजी महाराज का नाम लेना है, मैं क्या करूं। तब संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा कि इनकी पूजा किया करो, गुरुजी महाराज से बातें किया करो। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था मैं उसकी पूजा करने लगी। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। संगत जी जब मैं ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप मंगवा रही थी तो ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और उनसे कहा कि गुरुजी मेरा काम हो जाए। और फिर संगत जी मैंने फिर से ट्राई किया तो मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी एक दिन की बात है, मैं सोच रही थी कि मेरे पास तो गुरुजी का एक भी ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है, पता नहीं कब मेरे पास गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट स्वरूप आएगा। और फिर संगत जी उसी रात गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने देखा कि मैं और मेरे पति कहीं भाग रहे हैं और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई है और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज के पास बहुत सारे ब्रेसलेट स्वरूप रखे हुए हैं और गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से मुझे बहुत सारे ब्रेसलेट स्वरूप दिए। और एकदम से संगत जी मेरी नींद खुल गई। तब मुझे समझ में आया कि अरे मैं तो सपना देख रही थी। फिर संगत जी मैंने सपने के बारे में अपनी ननंद को बताया और जब संगत जी मैंने उनको बताया तो वो मुझे कहने लगी कि अरे आपको गुरुजी महाराज का सपना नहीं आया था, वो तो स्वयं गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करने आए थे। और जब संगत जी मैंने ये बात सुनी तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अब तो संगत जी गुरुजी महाराज मुझे किसी न किसी रूप में रोज ही दर्शन देते हैं। गुरुजी महाराज मुझे कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं तो कभी रोटी प्रसाद के
शब्दों पर ओम के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम अमिता चौधरी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे और मेरे भाई भाभी को बड़े मंदिर बुलाया। हमें अपने मंदिर बुलाकर गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत प्यारा मंदिर है और उतने ही प्यारे हमारे गुरु जी महाराज हैं। संगत जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इतनी जल्दी बड़े मंदिर के दर्शन होंगे और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, मीठा दलिया, ब्रेड पकोड़ा सब प्रसाद के रूप में मिलेगा। संगत जी, कहाँ तो मेरा स्पेन से इंडिया आना बिल्कुल भी फाइनल नहीं हो पा रहा था और कहाँ संगत जी मेरी इतनी बड़ी विश इतनी आराम से पूरी हो गई। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सारे संगत परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी महाराज जानते हैं कि मेरे कुछ काम अभी अधूरे हैं और मैं जानती हूँ कि गुरु जी उनको पूरा करने में मेरी मदद जरूर करेंगे। अंत में संगत जी, गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज हम सभी संगत परिवार को अपने श्री चरणों से लगाए रखना, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग तो लाजवाब होती है। हम सोचते ही रह जाते हैं और गुरु जी महाराज कर देते हैं। गुरु जी महाराज असंभव को भी संभव कर देते हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा है संगत जी कि तेरी जिंदगी में अब पॉजिटिव लोग आएंगे जो तुझे तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि तेरी तरक्की के रास्ते मैंने खोल दिए हैं, बस तू शुक्राना करती जा। शुक्राना में बहुत ताकत होती है। ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती। तू लकी है जो तुझे सेवा मिली है। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि तू सबको माफ कर, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है उसको तू भूल जा, सबको जवाब मैं खुद दूंगा। तू बस मंत्र जाप कर और शुक्राना करती जा। शुक्राना तेरे सारे कष्ट को काट देगा। शुक्राना को तू अपनी आदत बना ले। शुक्राना तेरे भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। और ये तो सच है संगत जी, जब से मैंने गुरु जी का शुक्राना करना शुरू किया है तब से मेरी लाइफ धीरे धीरे बदल रही है। मेरी जिंदगी से नेगेटिविटी दूर हो रही है, कष्ट बहुत सारे कट रहे हैं, सब अच्छा होने लगा है। शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपके बिना तो जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकती। हर पल आपका शुक्राना है गुरु जी महाराज, हर पल आपका शुक्राना। बस आपसे मैं यही मांगना चाहती हूँ कि आप हर पल हमारे साथ रहें। आप हैं तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।